परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुनर्जनों का क्लेश दूर करने वाले हे गोविंद, आपके चरणों में बार बार प्रणाम। सभी राजा जरासंध के बंदी गृह से मुक्त होकर के अब पांडवों का राजसूय यज्ञ धूमधाम से प्रारंभ हुआ। पात्रता अनुसार सबके कार्य विभाग किए गए। प्रथम पूजन का जब प्रश्न आया तो सहदेव ने प्रभु के नाम का प्रस्ताव रखा। पितामह भीष्म ने अनुमोदन किया और जैसे ही पूजन प्रारंभ हुआ शिशुपाल तिल मिला करके खड़ा हो गया कि ये वही श्रीमान है कि दूल्हा बन के हम गए और दुल्हन लेके ये चले गए। आज उस अपमान का बदला लेके रहूंगा। और जो खड़े होकर के गालियों की बौछार करी, ईशो दुरत्य कालिति शक्तिवती श्रुति वृद्धान आपकी यद बुद्धिर बाल वाक्य विलिप्यते। सहदेव बच्चा है और भीष्म बुढ़ा हो गया। आप लोगों ने बिना विचारे एक कृष्ण को प्रथम पूजन का पात्र कैसे स्वीकार कर लिया? ये कोई राजा है कि महामंडलेश्वर है कि जगत गुरु? कौन है ये कृष्ण? पांडव कुपित हो गए। जैसे मारने को पांडव खड़े हुए तो शिशुपाल के समर्थन में भी बहुत से राजा खड़े हो और शिशुपाल का साथ देते हुए बोले, भारत स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी सबको होनी चाहिए। शिशुपाल छेदी नरेश है, इसलिए उनको भी अपनी बात करने का पूरा हक है, सुननी पड़ेगी। और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर चाहे जिसको गाली दो, चाकू चुपको, साफ छूटे। भगवान समझ गए विश्व युद्ध छिड़ने वाला है, क्योंकि अभी जितने राजा यहाँ उपस्थित हुए सब दो भागों में बट जाए, पक्ष और विपक्ष। मेरे कारण युद्ध हो उचित नहीं। भगवान ने पांडवों को शांत कर दिया, तुम शांत रहो, हमारी बुआ का लड़का है तो हम आपस में निपट देंगे। भाई भाई दो पक्षीय वार्ता होने दो, हमें तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं, हम आपस में निपटेंगे। तो सब पांडव बैठ गए, तो उधर शिशुपाल के समर्थक भी बैठ गए। पर जैसे ही 100 गाली पूरी हुई, भगवान ने शिशुपाल को सावधान किया, किंतु फिर भी नहीं माना। तो शिरः सुदांत चक्रे न जहारा प्रतितम ध्रुवो, तुरंत सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का शिरोच्छेदन कर दिया। उसका तेज भगवान में समाहित हो गया। दुष्ट राजा घबरा गया, आपस में बोले गड़बड़ करी तो यही हालत अपनी भी हो गई। बोलो मत, शांत रहो। पूरा यज्ञ स्नान संपन्न हुआ, किसी ने सिर नहीं उठाया। भगवान ने विश्व समुदाय को संदेश दिया भारत का कि हम भारतवासी किसी को छेड़ते नहीं, और जो बार बार छेड़ता उसे हम फिर छोड़ते नहीं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं, विश्व कल्याण की कामना करते हैं। और जो उसका उद्घोष करते हैं, जो हमारी सज्जनता और शालीनता को यदि कोई कायरता समझ बैठे तो सठे साठ्यम समाचरित का संदेश भी हमारे ऋषियों ने हमें दिया है। जो जिस भाषा में समझता है हम उसे उसी भाषा में समझाना भी जानते हैं। हम शांति के कबूतर भेजते जाएं और वो आतंकवादी भेजते जाएं तो कैसे समझौता चलेगा? अब हमने जब घर में घुस के मारना चालू किया तो अब शांति के संदेश आने चालू हो। तो जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में ही समझाना चाहिए। एक शिशुपाल को दंड देने से सारे उद्दंड राजा अपने आप शांत होकर बैठ गए। ये अब गड़बड़ करी तो यही हालत हो जाए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। चरित्र तो बहुत अनंत है। परीक्षित और बोलो, तुम क्या सुनना चाहते हो? अब हमारे बीच में हमारे बड़े बड़े लोग आए हैं, उनसे कुछ हम लोग सुनेंगे। बोलो राधे राधे। हेलो 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 जी। श्री भैरव प्रसाद सिंह मुखिया हरचंदी पंचायत, श्री संजय कुमार यादव राजद नेता, श्री केदार प्रसाद यादव राजद नेता, श्री पवन कुमार यादव विधायक कहलगांव, श्री डॉक्टर एन.के. यादव MLC भागलपुर।
श्री भरत प्रसाद सिंह मुखिया जी से हम 4 शब्द बातें रखना चाहते हैं। आज हम लोग या अध्यात्म के पंडाल में जो उपस्थित है, हमारे ऐसे एक मामूली साधारण घर का बेटा, मेरे माता पिता भी मजदूरी करते हैं और आज उनका बेटा 2001 में भी हम मुखिया बने थे और 2021 में 15 साल के बाद वापसी हुआ। रामचंद्र को भी वनवास होता है, लेकिन उसकी वापसी होती है कर्म के आधार पे उसको फल मिलता है। मैं यही कहूंगा कि इस अध्यात्म की धरोहर बेला में हम लोग जो उपस्थित हैं, हम लोगों से हमारे सामने हमारे एमएलसी साहब, कोसी स्नातक से डॉक्टर NK यादव जी और हम लोगों के माननीय विधायक पवन बाबू और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हम लोगों के गार्जियन, हम लोगों के सामने जो है संजय बाबू, केदार बाबू और उस्मान भाईजान और गार्जियन तुल अभिभावक, नौजवान साथियों, बेजुबान साथियों और माता एवं बहनों को मैं दिल की गहराई से प्रणाम करता हूं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह जो कार्यक्रम 1 सप्ताह का जो रखा गया है, इसमें जिसको जितना जलपन पड़े, कोई 10 टका भी देता है, कोई 10,000 भी देंगे, कोई 10 पैसा भी देंगे, लेकिन एक दूसरे के सहयोग से ही, एक दूसरे के प्रयास से ही ये इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। इसमें सहयोग करना चाहिए और मैं एक दूसरे के भरोसे पर ही दुनिया चल रहा है और एक दूसरे के सैद्धांतिक सिस्टम पर ही कहता है देश चलता है, ना रामायण से और ना कुरान से, देश चलता है बाबा साहब के संविधान से। तो जब बाबा साहब ने ऐसा संविधान बना दिया है और हमारे अध्यात्म की शक्ति का तभी मजबूत होगा धरोहर जब हम लोग उस संविधान पर कोई खर्च लगावे तो उसको हम लोग मुंह तोड़ जवाब दें और उसका मुकाबला करें। और यह अध्यात्म का जो शक्ति है, यह सभी के लिए बेहतर चीज है। जिसने अध्यात्म का सम्मान किया है वह उसका सम्मान खुद भगवान कृष्ण के रूप में किया है, उसका उदाहरण है। अभी महाभारत की पंक्ति बोल रहे थे महाराज साहब कि द्रौपदी ने बहुत मशक्कत किया और उस महाभारत की कथा में आप लोगों ने देखा होगा कि उस माता बहनों को जितनी ताकत थी तो भरदम प्रयास किया अपनी साड़ी को बचाने के लिए और दुशासन ने पूरा ताकत लगाया इस भरी सभा में उस माता बहनों को नष्ट करके ही दम लेंगे। लेकिन जानते हैं भगवान कृष्ण को उन्होंने साड़ी छोड़ दिया और भगवान कृष्ण को याद किया कि भगवान कृष्ण या आप ही की मर्जी से मेरी प्रतिष्ठा बच सकती है, मेरी इज्जत बच सकती है और वह बच गया। तो मैं चाहूंगा कि जिसने अध्यात्म की शक्ति के बदौलत आगे बढ़ेगा तो उसका जय है और जिसने अध्यात्म की शक्ति पर खरोच लगाएगा उसका पराजय है। इस तरह से आप रामायण में देखिएगा कि रावण ने जब खरोच लगाया था उसका विनाश हो गया और रामचंद्र ने जब उसका सम्मान किया। हम लोग उसके वंशज हैं, हम लोग हिंदू हैं, हिंदूवादी हैं, हम लोग भारतीय हैं, लेकिन हम लोग उस खरोच लगाने वाले के विचारधारा पर नहीं है। हम लोग अध्यात्म की शक्ति को मजबूत करने वाला व्यक्ति है। इसलिए हम सबों से प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के भीख मांगता हूँ, जिसको जितना चले बने या कार्यक्रम के बाद 10 टका 5 टका जिसको जो भी चले यह कार्यालय में जरूर सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय पंचायत राज। और मेरा एक साधारण परिचय हुआ सर कि मैं एक मामूली सा मुखिया हमारा पंचायत का हूँ, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का पंचायती राज प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष पक्का का हूँ। यही मेरा परिचय है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हेलो, अब मैं श्री संजय कुमार राजद नेता, मैं संजय बाबू से 4 शब्द इस भागवत कथा में उपस्थित
भागवत कथा में उपस्थित हमारे प्रख्यात चिकित्सक विधान पार्षद डॉक्टर NK यादव जी, कालगांव के विधायक पवन कुमार यादव जी, हमारे राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय केदार यादव जी, मुखिया जी हरचंडी के भैरव प्रसाद सिंह जी, उस्मान भाई और यहाँ तमाम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, सबों का मैं इस छोटी दस्तनी की धरती पर अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ इस आयोजन में हमारे छोटे भाई सान्या बिहारी एवं तमाम समाज के जितने भी लोग का इनमें योगदान रहा है, मैं उनका तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ। भागवत कथा ज्ञान, तपस्या और वैराग्य का एक सम्मिश्रण है। यह भागवत पुराण में, यह 18 पुराण में सबसे पुराना ग्रंथ है। अच्छी बात है कि 14 तारीख से यहाँ पर जो है भक्तिमयी वातावरण बना हुआ है और आज समापन का दिन है। मैं बीच में भी आना चाह रहा था, लेकिन थोड़ी लू की शिकायत हो गई थी, इसलिए नहीं आ सका। हमारे सान्या बिहारी भाई ने बराबर फोन कहते रहे इन्होंने कि आइए, आज मैं आया और बड़ा अच्छा लगा देखकर सुनकर कि समाज में एक साथ यहाँ लोग बैठते हैं, उठते हैं, एक माध्यम होता है कि कोई भागवत कथा हो रहा है, कोई यज्ञ हो रहा है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ठीक है, हम लोग भागवत कथा सुन रहे हैं। पूर्व में जो घटित हमारे पूर्वजों ने जो घटनाक्रम का जो इतिहास है, उसको ध्यान में केवल सुन करके ही करना चाहिए। इसको अपने जीवन में आत्मसात कीजिए और एक प्रण लीजिए कि हम लोग समाज में मिलजुल कर आपस में भाईचारा के साथ, सद्भाव के साथ रहेंगे और एक दूसरे को सुख दुख में मदद करने का यहाँ पर प्रतिज्ञा करें। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ और बड़े बड़े लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। और मैं चाहता हूँ श्री केदार प्रसाद यादव, राजद नेता, मैं केदार बाबू से 4 शब्द। भागवत कथा के आयोजन में हमारे आदरणीय कथावाचक स्वामी संदीपानंद जी, उनकी माता जी, हमारे कालगांव विधानसभा के विधायक पवन यादव जी और हमारे 14 जिला के MLC हैं NK यादव जो MLC हैं, और हमारे दल के उपस्थित संजय कुमार यादव जी, भैरव सिंह मुखिया जी, हमारे साथी जो हमारे साथ आए हैं उस्मान भाई, और इस सभा में उपस्थित तमाम भाइयों और बहनों, इस कार्यक्रम में आप लोग जो कथा सुन रहे हैं वो हमारा इतिहास भी है, हमारे जीने का ढंग भी है और कला भी है। अगर हमें इस कथा को सुन करके चले जाएंगे, इतने बड़े आयोजन की सफलता नहीं होगी। आप इसको जीवन में उतारने का, व्यवहार करने का काम करिए। यही मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ
और इस कथा की तभी सफलता मिलनी जाएगी। आप लोग श्रवण कर रहे हैं, सभी बुजुर्ग भी हैं, माता भी हैं, बहनें भी हैं। मैं समझता हूँ इस सभा में आप लोगों के बीच में हम लोगों की वजह से इस कथा के बीच में व्यवधान ही उपस्थित हुआ है। मैं बहुत अधिक अपनी बातों को नहीं रख करके हमारे जो और अतिथि आए हैं उनको सुनिए और इस कथा वाचन को सुन करके मनन करिए और उस पर अमल करिए। धन्यवाद। अब मैं चाहता हूँ श्री पवन कुमार यादव विधायक कहलवा, मैं पवन बाबू से 4 शब्द। और हमारे श्री पवन कुमार यादव विधायक कहलवा और बाबा को चादर से सम्मानित कर रहे हैं। अरे हल्ला मत करो, समझ में आता क्या? अरे हल्ला मत करो, अरे भाई हल्ला मत करो, समझा रहे हो, शांति से समझो, हल्ला मत करो। अरे इधर आ जाइए भाई, बच्चा लोग ऐसे नहीं करना है। सब बैठिए आप लोग, दीदी श्री बैठो, अपना श्री आप लोग बैठिए, बैठी जा अपना काकी, बैठो, बैठिए बैठिए। युवा भाई लोग आप लोग ऐसे नहीं करे, इधर आइए, सब हिन्ना हुआ, आइए नूनू बाबू लोग इधर आइए, इधर आइए आप लोग, बैठिए आप लोग, बहन आप लोग बैठिए सर। तो हमारे श्री पवन कुमार यादव विधायक कहलवा और माता जी को चादर से सम्मानित करें। शांति बनाओ, शांति बनाओ भाई, अरे शांति बनाओ भाई, अरे भाई शांति से बैठे, शोर मत मचाओ। शांति बनाओ। कृपया आप लोग मंच पर से सामने बैठ जाइए। सबको मेरी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग सब अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाए। बोलिए प्रेम से राधे राधे, राधे राधे। हमारे आदरणीय विधायक जी से आप लोग कुछ सुनिए, उनके बाद आप लोग जो भी मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी से, आप लोग सब अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाए। अपना श्री की है हल्ला करे लो छा, आप लोग आइए इधर। अरे बाबा चल के आए हैं देवघर से, आप लोग कुछ देने के लिए, लेने के लिए नहीं, इसलिए आप लोग सब आदमी आइए पंडाल में। देवघर से देखिए बाबा चल कर करके, साथ में माता जी भी आई हैं। क्या संदेश ये था की कहते एक छोटी दोस्तनी गेले लिए हल्ला करे ले काशली ना, बताओ आप लोग आइए इधर। अपना सनी की यहाँ सब पलायन हो जरूरत नहीं है। रमजानीपुर में
1100 एकड़ जमीन छे, बिहार सरकार न लायक रखला छे। वो बड़ा बड़ा हमारी फैक्ट्री लगावला छिया, जिस तरह हल्ला मत करो, कहीं अलग प्रोग्राम नहीं बना लेला छा। क्या है बाबा रा यज्ञ समापन होकर कल ट्रेन पकड़ के बाहर देव, ऐसा नहीं सोचे से आप लोग बैठिए। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। है भागलपुर तक नहीं पहुंचना आवाज, युवा भाई लोग राधे राधे। भागलपुर पहुंची लेकिन है आवाज के पटना पहुंचाई छा। देखिला राधे राधे, पटना पहुंची है आवाज, लेकिन काकी है आवाज करी दिल्ली पहुंचाई छो अपना निका। तो सोची ला कि केना के हंस बोल बाबार सामना में जे अपने दिन सब दीदी और मायरो युवा भाई और किसान परिवार गार्जियन रो आवाज दिल्ली तक पहुंचा। राधे राधे। बड़ी खुशी बात है कि अपना समाज में देवघर से चलिक महाराज जी अल हल छे, 7 महीने की माता जी अली हल छे, हिनका स्वागत करे छे, वंदन करे छे और अभिनंदन करे छे। विशेष तौर पर हमरा बीच में हमरा गार्जियन अभिभावक जे पूरे भागलपुर ही नहीं, पूरे यानी 10, 15, 20 जिला पूरे बिहार में जे बड़ा चिकित्सक छे, हमरा गार्जियन छे माननीय डॉक्टर इनके यादव जी अपने बीच में रहला छो, संजय बाबू छे, सभी जनप्रतिनिधि महोदय छे, मुखिया जी छे। आज खनी बड़ी सौभाग्य होले कि हमरा सब बड़ी बड़ी दूर में छली हाँ, लेकिन सब जनप्रतिनिधि महोदय खबर गए हमरा एक एक करी देखो एक के बार सब चल रही हाँ, सब माता जी आशीर्वाद ले रहे। विशेष तौर पर कही छे वहां बहुत चीज भवन है। 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक अपने बतैला छो, लेकिन हमरा नहीं समझ में हाँ, माय सुनी दीदी सुनी काकी की सब ने समझी गला, गार्जियन ने भी समझी गला, लेकिन ये कुछ खटपटिया नियर करे वाला जो हमरा युवा भाई से छा मैं सुनी नहीं समझा पारको। जो ने खटपटिया भाई छा ओकरा हमरा अपनी गाड़ी में बैठाया था, कुछ डॉक्टर से भर गाड़ी में बैठाया था, ओकरा ने सब भागलपुर कहगांव लेला जुआ दिन भर रखवा रात भर रखवा, जना 14 तारीख से 20 तारीख तक बाबा सिखेला छा, वहां 21 तारीख से 29 तारीख तक हमरा नहीं सीखे, वहां फिर यहाँ 30 तारीख तक पहुंचाए दो और खटपटिया सब ठीक हो जाता। विशेष तौर पर कही चाहे हमरा ने किसान परिवार से छिए और किसान आदमी बड़ी जे होय छे जी हृदय मजबूत होय छे, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होय छे। कमजोर होए बाद भी जे दिल से मजबूत होय छे वो कहीं हारे नहीं छे। आई इंद्र भगवान पर पूरा हमरा ने किसान परिवार आश्रित रही छो। पानी आयल हाँ तब फसल होला, पानी नहीं आयल हाँ फसल नहीं होला, धूप हो गया फसल मारा पड़ी गया, लेकिन फिर भी किसान परिवार ने खेत जोते से फसल बुआई से बाज नहीं आवे छे। वह तरीका से जत्ता अपना इलाका में युवा भाई युवा बहन छे, शिक्षा के प्रति हमरा बहुत कमजोर छो, लेकिन एकरा आगू बढ़ाना छे। डॉक्टर साहब ने भी बहुत बड़ा स्कूल कॉलेज खोलना छे, वहां भी अगर कोई बच्चा बच्ची अगर दिक्कत होता है तो वहां भी जाकर शिक्षा ग्रहण करा पड़े छो। जखनी कहलगांव भागलपुर तक चली हाँ, यहाँ तो छोटा छोटा बच्चा का युवा भाई युवा बहन का शिक्षा के प्रति जागरूक करे छलिया, योगदान करे छलिया, आर्थिक मजबूती दे छलिया, बीएड में एडमिशन करवाए छलिया, MA IA जे भी करे छलो, चाहे पॉलिटेक्निक में। जब आपने चुनाव जीता है तो पटना भेज लो, एक सोच अलग लो लिया बाबा, कहीं आप दूसरा नहीं कहीं खो गए हैं, आप चिंतित हैं मेरा भाई लोग,
देखो किसान इलाका के मैंने देखा चले कि हमरो ताकत छोक रहे बचपन में हमरा जब कहीं जाए छलिए समय हाथ का कही चले तुरंत दहिना मोड़ब बाएं मोड़ब वहां में कर ले चिंता नहीं करियो। तो हम कह रहे थे कि पटना जब अपने भेजी दिल तो वहां हमने सोचा कि यहाँ तो मान ला कोई बच्चा पहला सा दूसरा तीसरा चौथा में पढ़े ले मेट्रिक में पढ़े ले या पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले रहा था। पटना जिला वाले विचार कर लिए कि डायरेक्ट पदाधिकारी केना बनेलो जाए, निःशुल्क डीपीएस कोचिंग जाके वहां खोलवा दिल छो। 9-10 महीना से कोचिंग चली रहा है। इस इलाके कोई भाई बहन अगर पटना में अगर तैयारी करता हुआ तो सगुना मोड़ पर कोचिंग से प्रेरणा कोचिंग के नाम से है। आप आइए, निःशुल्क जो है आपको पढ़ाया जाएगा। 4-6 घंटा का क्लास है, बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर का लालच है। और उतना ही नहीं, अपने ने कहो भैया तो पटना में खोली दिल और यहाँ करो भाई बहन की करते ओकरा खातिर ऑनलाइन क्लास चालू करवा दिलिया कि मोबाइल में बैठी पढ़ पारे छो, लैपटॉप पर देखे छो और आप घर में सुबह शाम काम कर लीजिए, खेत खलिहान का भी काम कर लीजिए। जोन टाइमिंग में ऑनलाइन क्लास चले छे, घरों पर दरवाजा पर खेत खलिहान में बैठी तो पढ़ाई करे पड़े, अपना तैयारी करे पड़े है। काम जब अपने निजीताज भेजा तब हम वहां जाए शुरू कर देंगे। 1 मिनट आरो समय ले वहां कहना हमरो गार्जियन से बैठला वाला छे। अपना देखला वहां विक्रमशिला हमरा साहब सब आदमी गेला हवा। आप देश रो सबसे पहला विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय छले 760 में चालू होले छले अपने धरती कहलगांव में। 1203 में ओकरा ध्वस्त करी लगले बाहर विदेशी के द्वारा। वह यूनिवर्सिटी में देश विदेश से लोग आवे छले शिक्षा ग्रहण करे खातिर। तंत्र मंत्र विद्या भी सिखेलो जाय छले, लेकिन ओकरा ध्वस्त करी गेलै। फिर ओकरा पुनः कई एक बार विधानसभा में रखले छे क्वेश्चन, विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनना चाहिए। केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 500 करोड़ रुपया आवंटन भी हो गए जमीन अधिग्रहण करे खातिर। बहुत जल्द बिछा वही पर विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनवाए प्रयास में हमारा सब लगलो हो। इलाका रो भाई बहन पढ़बे करते पुनः जे छे 760 का दोहराए खातिर विदेश से भी बच्चा यहाँ भी पढ़ते हैं। तीसरो चीज, भागलपुर में आए वर्षों हवाई अड्डा बहुत छोटो छ। अपना गौराडी में गौशाला 775 एकड़ जमीन छे। अपनो किसान परिवार में खेती करे छे। ओकरा पर हवाई जहाज उतारे खातिर बहुत जोरदार तरीके से पटना से लेकर दिल्ली तक जा रहा कि गौराडी की धरती पर हवाई अड्डा बनना चाहिए। तीसरा चीज था 1100 एकड़ जमीन रमजानीपुर में आज 15 साल पहले बिहार सरकार ने लेकर रखल छे। हमारा लगे था रमजानीपुर इलाका बहुत सवासीन यहाँ होगा, यहाँ करो सवासीन जैसे रमजानीपुर इलाका में कहलगांव हमें जे न जेब चाहना से रमजानीपुर किसान परिवार के जाकर आग्रह करियो कि विधायक जी पवन जी भी निकल छे और अपनों ने कहियो विनती करियो जे जमीन छेकी के रखला छ एकरा तुरंत खेती बाड़ी बंद करो और तो ये पर फैक्ट्री लगाए दे। बाहर से पूंजीपति आदमी आवे तैयार छे कि जमीन दीजिए, हम वहां पर बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाएंगे। जो इस इलाके के युवा भाई हमारा किसान परिवार वो आदमी जाए छे बाहर कमाए ला, अगर यहाँ फैक्ट्री लागी जे था तो बाहर जाए ना जरूरत नहीं पड़े। इतने कहेगा पुनः कहो शिक्षा को सबसे पहला प्राथमिकता देना है। अगर जो घर, गांव, प्रखंड, जिला, राज्य अगर शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे
वो राज्य विकास के प्रति जनक हवाई जहाज उड़े वहां रंग आसमान छूता। यह शिक्षा के प्रति जागरूक रहेगा। इतना ही कह कर करके सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बेटा भतीजा हो नाता अपना निशा पर चरण स्पर्श करे और हमारा संवाद पहुंचा दिया। जौन दादी हमारा घर में सुतली होते रहे काका जे नहीं अले यहाँ कहियो अपने बेटा ना अपना भी चरण स्पर्श कर लो, प्रणाम करे हेलो। अब मैं चाहता हूँ श्री डॉक्टर एनके यादव एमएलसी भागलपुर, मैं डॉक्टर एनके यादव से 4 सवाल करता हूँ। आज बहुत ही शुभ घड़ी है कि हम लोग सत्संग में डूबे हुए हैं और इस शुभ संध्या इस धर्म संसद में हमारे बीच यहाँ के हमारे अभिभावक कुल केदार बाबू आए हुए हैं, यहाँ के मुखिया संजय बाबू हैं, भैरव जी हैं, हमारे विधायक पवन जी हैं, गुरुदयाल जी हैं और इस गांव के माताओं बहनों भाइयों आयोजनकर्ता सबों ने मिलकर के आज यहाँ धर्म की गंगा बहाने का काम किया है। मैं सबसे पहले कथावाचक जी को धन्यवाद देता हूँ, इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस गांव में आए और हम लोगों के बीच धर्म कर्म की बात करते हैं। हम ग्रामीण लोग हैं, समय कम रहता है, घर गृहस्थी में उलझे रहते हैं। आज आप 8 दिन से हम लोगों के बीच धर्म की गंगा बहा रहे हैं। इससे हमारा गांव के अंदर जो आदर्श भाव है, अच्छा विचार है, सभी प्रभावित होता है। इस काम के लिए, इस पुण्य कर्म के लिए आपको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। एक दो बातें मैं कह करके चाहता हूँ कि आपको अपनी बात रखने का समय मिले। आप हम लोगों के बीच बहुत सारी कथा, बहुत सारे किस्से कहानी के माध्यम से हम लोगों के बीच आप धर्म को परसते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो लगता है कि वो नहीं हो। अभी मैं एक जगह था तो वहाँ सीता की अग्नि परीक्षा की बात कर रहे थे। मैं उसी समय कथावाचक जी को बोला, इन बातों से हमारे माता बहनों के अंदर हीन भाव पैदा होता है। आप ऐसी बातें करें जो यहाँ से जो श्रोतागण है, जो दर्शकगण है, उनके मन में एक आदर्श पैदा हो, उसके मन में एक नैतिक भाव पैदा हो। आज जो समाज के अंदर जो वैमनस देखते हैं, अनादर देखते हैं, बेटा जो है अपने माँ बाप को सम्मान नहीं करता, विद्यार्थी जो है गुरुजन को सम्मान नहीं करता, महिलाएं जो है अपने सास ससुर का सम्मान नहीं करता, ये सब जो दुर्गुण आ गया है ये कैसे दूर होगा? इसका दूर होने का एक और केवल एक उपाय है, सत्संग, जो आप यहाँ करते हैं। इसलिए इन लोगों के साथ अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी कहानी सुनाएं,
आप श्रवण कुमार की कहानी सुना सकते हैं, आप भरत मिलन की कहानी सुना सकते हैं, आप कृष्ण सुदामा की कहानी सुनाइए। आप खास करके युवा भाइयों के साथ आप जो कृष्ण ने धर्म युद्ध में कहा था, कर्मण्येवाधिकार मां फलेषु कदाचन, कर्म करो फल हम देंगे, तुम चिंता मत करो, तुम अपनी पढ़ाई करो। पढ़ाई के बारे में पवन जी ने बहुत विस्तार में समझाया आपको कि आप पढ़ोगे लिखोगे तो एक आदर्श नागरिक बनोगे, आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो इस देश का विकास होगा। उन्होंने कहा है कि उस आदमी को ये हम आशीर्वाद देते हैं जो काम करते हैं, जो निकम्मा बैठा हुआ है उससे हमें आशीर्वाद नहीं जाएगा। तो इस तरह की बात हमारे भगवान ने भी हम युवाओं के लिए कहा है, तो खास करके युवाओं की प्रेरणा के लिए जो बात हो वो उनके बीच परस है। और सबसे बड़ी बात है कि माताओं बहनों और भाइयों के लिए मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। इतना बड़ा सत्संग का आयोजन हुआ, इतना अधिक खर्च आपने यहाँ किया, तो इसका कुछ लाभ मिलना चाहिए। आप जो सुनते हैं, जो बातें यहाँ होती है, उसे आत्मसात करें, उसे यूं ही अपने में बातचीत करने में न बिताएं। अभी जैसे घटना हो गई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जो सुनते हैं उसे आत्मसात नहीं करते हैं। जो पुरानी आदतें हैं, जो बुरी आदतें हैं, जो बुरा विचार है आपके अंदर, उसका बाहर नहीं आ पाता। तो जब तक बुरा विचार बहिर्गमन नहीं हो, बाहर नहीं आ जाए, तो सत्संग का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए जो बात यहाँ सुनते हैं वो तो आप आजाद करिए, जीवन में उतारिए, और जब सुबह उठते हैं तो उसको याद करिए कि हमारे आचार्य श्री ने ऐसी बातें कही थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। इन्हीं सत्संग से, ज्ञान से ये जो बुरी चीजें हैं वो हटेगी, और अपना समाज तो पिछड़े और दलितों का समाज है। यहाँ ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बहुत अधिक पढ़े लिखे हैं, कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई एडवोकेट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है। हम लोगों को स्वयं अपने मेहनत करना होगा। जो भगवान बुद्ध ने कहा है, स्वयं दीपक भव, तुम ही अपना दीपक जलाओ, तुम ही अपना विकास करो। यहाँ तो कोई बड़े लोग हैं नहीं, तो इस तरह से इस भाव को पकड़ना होगा। जो भी कोई बड़ा आदमी गुरुजन मिल जाए उसे सम्मान करिए, उससे शिक्षा पाइए, और जो बातें यहाँ हो रही है उसको जीवन में आत्मसात करिए। इन्हीं बातों के साथ आपने हमें बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं इस कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय दोस्ती के ग्रामवासियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बासुकीनाथ यादव राजद के राष्ट्रीय परिषद सदस्य। तो मैं बासुकीनाथ बाबू से 4 बातें रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। सारथ डहरपुर पंचायत के छोटी दोस्तानी गांव में आयोजित भागवत कथा के व्यासपीठ पर मौजूद है हम लोग के बाबा, और इस कथा में अभी जब मैं आया तो देखा कि हमारे माननीय विधायक पवन यादव जी भी हैं, और विधान परिषद के सदस्य, और भागलपुर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर एन.के. यादव जी, जिनको आप लोग सुनने का काम किए, और तमाम इस कथा को सुनने आए इस इलाके के माता बहनें, भाइयों, बुजुर्गों, सबों का इस भागवत के मंच के माध्यम से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं अध्यात्म से जुड़ा हूँ। भागवत जहाँ होता है, राम कथा जहाँ होता है, मैं जरूर जाता हूँ, लेकिन आज अजीब इसलिए लग रहा है कि भागवत कथा जब होता है
तो 7 दिन होता है और आयोजक लोग प्रत्येक दिन किसी न किसी को बुला लेते हैं और एक आदमी चलेगा। लेकिन मुझे अगर मालूम होता कि यहाँ हमारे दो माननीय आए हैं और आप लोग का समय व्यर्थ में जाएगा तो मैं नहीं पहुँचता, क्योंकि आप भागवत को सुनने आए हैं और भागवत के मंच पर बहुत ज़्यादा राजनीतिक भाषण हो जाना वो भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं बहुत समय नहीं लूँगा, लेकिन मुझे मौका मिला तो इतना जरूर कहना चाहूँगा कि मनुष्य जीवन में भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी घर को चलाने के लिए एक गार्जियन का जरूरत होता है। अंदाजा लगाइए, इस सृष्टि को रचने वाले कोई रचयिता जरूर है, हम लोग के कोई ईश्वर जरूर है जिन्होंने इस दुनिया को और हमको बनाने का काम किए। तो हम लोग पूरे जीवन में कम से कम प्रत्येक दिन भगवान की भक्ति जरूर करना चाहिए। आधा घंटा 10 मिनट, कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने जीवन को उसमें लगा दें, क्योंकि हर आदमी बाबा ही बन जाएगा तो इस सृष्टि कैसे चलेगा। लेकिन 10 मिनट, आधा घंटा, जो भी समय मिले भगवान का आराधना करना चाहिए। और जब आप अध्यात्म से जुड़ेंगे तब आपको महसूस होगा कि ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है, और भगवान का भक्ति करने से ही मनुष्य जीवन सार्थक होता है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। मैं बहुत समय नहीं लेते हुए और बाबा को सुनना है। अब आपके और बाबा के बीच में बहुत ज़्यादा दीवार बनना भी नहीं चाहिए। मैं तमाम लोगों को पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए, आप चूंकि आज अंतिम भी है, 7 दिन आप लोग भागवत सुन लिए हैं और बहुत पुण्य का काम किए, चूंकि सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए भागवत से बढ़ के कोई चीज नहीं है। बहुत लोग नास्तिक लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग का वो जो भागवत है वो पूरा सृष्टि, पूरा दुनिया उसी में समाहित है। क्योंकि जब महाभारत हो रहा था और जब अर्जुन जी बाण धर दिए थे कि मुझे अब लड़ाई नहीं लड़नी है, सब तो सब अपने हैं, तब भगवान कृष्ण को मजबूर हो गए पूरा दुनिया को पूरा 18 अध्याय उनको सुनाना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि उनको पता था कि जब तक पूरी बात इसको बताएंगे नहीं, अब ये बाण उठाएगा नहीं और कृष्ण भगवान को अपना मकसद पूरा होता दिख नहीं जाता। इसलिए मजबूरी में उन्होंने उसको अपना रूप दिखाया, कथा सुनाए। इसलिए तमाम लोगों को बधाई देते हुए आप लोग भागवत सुने। और आपको अंत में एक चीज बता दो कि भागवत सुनो तो दूर की बात, ये आवाज गीता की जहां तक चली गई होगी वो धरती भी शुद्ध हो जाएगा और आप लोग तो शुद्ध हो ही गए, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए पुनः आपको अपने आप को आपके चरणों में अर्पित करते हुए, बाबा के चरणों में अर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बोली भागवत महापुराण की जय। ध्यान देने योग्य बात है, स्पेशली युवाओं के लिए। बहुत आनंद आता है जब युवा कथा सुनते हैं, बहुत आनंद आता है जब युवा कीर्तन करते हैं और उस कीर्तन में नृत्य भी करते हैं। लगता है भक्ति जवान हो, लेकिन वही हमारे युवा फिल्मी गानों पर भी नाचते हैं, वही हमारे युवा अंधेरे में बैठकर मूवी भी देखते हैं। तो यहाँ पर सुमति भी है और कुमति भी है। तो मानस की चौपाई मुझे याद आ रही है, जरा ध्यान से सुनिए, आपके काम आया। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कह। सुमति और कुमति हम सबके भीतर रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। मतलब बुरे विचार भी और अच्छे विचार भी हम सबके अंदर ही है।
पर हम प्रकट किसको करना चाहें ये हमारे ऊपर डिपेंड। हम अपना साथी किसे बनाना चाहते हैं, अच्छे विचारों को अथवा बुरे विचारों। वही मानस की अगली पंक्ति कहती है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। जहां सुमति है वहां संपत्ति नाना, वहां सभी सुख है, वहां सब आनंद है, वहां परमानंद है। जहां सुमति है वहां परमात्मा मौजूद है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, सबसे बड़ी संपत्ति बोले परमात्मा की प्राप्ति। जब सुंदर विचार होंगे तभी वो परमात्मा की भी प्राप्ति हो, अदरवाइज नहीं हो। और जहां कुमति होती है वहां विपत्ति नहीं रहना, वहां विपत्ति आएंगी ही। वो विपत्तियों की खान है जब जीव के हृदय में कुमति जागृत हो जाती है। और अब आप कहेंगे सुमति और कुमति क्या है? अगर मैं अपनी भाषा में इसको कहूं, जो धर्म पर चले वो सुमति है, और जो अधर्म की राह पकड़ ले वो कुमति। तो ये सुमति कुमति मिलती कहाँ से? बोले संग से। अच्छा संग मिलेगा तो सुमति विचार प्राप्त होंगे, अब बुरा संग मिलेगा तो कुमति बुरे विचार प्राप्त होंगे। और जैसा संग जैसे विचार वैसा आपका कर्म और वैसा ही आपका रिजल्ट हो। आपको फिर भोगना पड़ेगा, भोगना वही विपत्ति निदान। इसलिए मैं युवाओं को एक बात कहूंगा, सोच समझ के खर्च कीजिए अपना समय। जहां अच्छाई मिले वहां जरूर जाए, जहां बुराई मिले वहां से गुड बाय कहते निकल जाए। आप लोग सुन रहे हैं? सुनते तो ताली बजाते, सुनते ही। हालांकि आजकल लोग 21वीं सदी के हैं कि गलत चीज वो भी सही करने में लगे हैं। 21वीं सदी बदली है, विचार नहीं, सत्य नहीं बदला। सदी बदल सकती है, सत्य कभी बदल नहीं सकता। सदी तो बदलती ही रहेगी, युग युगांत तक बदलेंगे, लेकिन सत्य नहीं बदलेगा। 21वीं सदी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो चाहे सो करें। हमें चाहिए हम 21वीं सदी में भी वही करें, वही रास्ता स्वीकार करें, उसी सत्य को स्वीकार करें जिस सत्य पर चलकर हमारे पूर्वजों ने अपना कल्याण किया है। ऐसा तो नहीं है कि सतयुग में सत्य बोल के भगवान मिलते थे, अभी 21वीं सदी में हम कुछ भी बोल ले भगवान मिल जाए। ऐसा कुछ है क्या? ऑप्शन है? नहीं है ना? तो काहे इतना बदल जाता? कोई जरूरत नहीं है बदलने की। अच्छाई के रास्ते पे जी तोड़ मेहनत कीजिए और चलते चलिए, निश्चित हम आपकी मंजिल आपको प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हम लोग कथा में सुन रहे थे, भगवान की कृपा और करुणा का स्मरण करके आनंद में डूबने लगे सुखदेव जी। परंतु कथावाचक डूबने के लिए स्वतंत्र नहीं होता, उसे कथा कहनी पड़ती है। इसलिए तुरंत सुखदेव जी ने मन को सावधान किया और फिर सुदामा जी का परिचय दिया। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। 2 अध्यायों में सुदामा जी का चरित्र गाया, परंतु एक बार भी नाम नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण के सखा ब्राह्मण देवता, और केवल जाति मात्र के ब्राह्मण नहीं है,
ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, तम प्रत्यय लगा करके कहा। केवल ब्रह्मविद नहीं है, ब्रह्मवित्तर नहीं है, ब्रह्मवित्तमः मतलब ब्रह्मवेत्ताओं में भी परम श्रेष्ठ। इंद्रियों के विषयों से सदा विरक्त रहने वाले और प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा माने अंधवत पश्य रूपाणि सर्वसप्तम अकर्णवत काष्ठवत पश्य वै देहम प्रशांतस्येति लक्षण। ये प्रशांत आत्मा के लक्षण। जो प्रशांत आत्मा होते हैं वो सारे संसार को देखते हैं, पर अंधे की तरह देखते हुए भी नहीं देखते। जब हमारा ध्यान कहीं और होता है तो सामने आंखें खुली है, सामने लोग आ रहे हैं, पर हमें पता ही नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि मन कहीं और। उसी प्रकार कर से कर्म करे विधि नाना, मन राखे जहां कृपा निभा। प्रशांत आत्मा का मन तो मनमोहन में लगा रहता है, खुली आंख से सारा संसार देखते हुए भी वो कुछ नहीं देख रहे, किसी को नहीं देख रहे। अंधवत पश्य रूपाणि, अंधे की तरह संसार के रूप देख रहे। दुनिया की बातें सुनते हैं, सुनाने वाले को लगता है महाराज जी कितने ध्यान से सुन रहे हैं, पर उनका ध्यान तो कहीं और ही है। तुम जो चाहो कह जाओ। श्रवण सप्तम अकर्णवत, बेहरा बन करके सुनते हैं। काष्ठवत पश्य वै देहम, कपड़े खरीदने के लिए दुकान जाओ तो कभी काठ की पुतलियां, मिट्टी के पुतले आपको सजे रहते हैं, कपड़े पहन के खड़े रहते हैं दुकानों में। देखने में तो इतने सुंदर लगते हैं जैसे जीवंत कोई खड़ा हो, पर उनको देख करके उनका कोई दीवाना नहीं बनता कि देखो कितना प्यारा है या कितनी प्यारी है। गुड्डा हो चाहे गुड़िया हो, कितना भी खूबसूरत हो, कितने बढ़िया कपड़े पहन रखे हो, लोग देख करके आनंदित तो होते, देखो कितनी बढ़िया कारीगरी है, परंतु उसमें आसक्ति या उसके प्रति दीवानगी किसी की नहीं हो। ऐसे ही प्रशांत आत्मा देखता है, सुंदरता का दर्शन करता है, और काष्ठवत, जैसे हम लोग कठपुतली का खेल देखते थे, कठपुतली कितना बढ़िया नाचे ठुमका लगावे तो हम उसके दीवाने नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जानते हैं काठ की पुतलिया है, नचाने वाला तो कोई ऊपर बैठा। सूत्रधार सबई नचावत राम गोसाई, माँ दारू जोशित मतलब कठपुतली। तो भगवान की हम सब कठपुतलियां हैं, नाच। तोता यदि बढ़िया बोल रहा है, सुना रहा है, तो तोता की महिमा नहीं, ये पढ़ाने वाले की महिमा जिसने सिखाया है। कठपुतली नाच रही है तो इसमें काठ की पुतलिया का चमत्कार नहीं, नचाने वाले की बुद्धिमत्ता है, जो नचा रहा है, जो दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही किसी के जीवन में कोई दिव्य गुण दिखाई पड़ता है, कोई विशेषता नजर आती है, तो जो प्रशांत आत्मा महापुरुष होते हैं वो उस व्यक्ति के विशेषता पर लट्टू नहीं होते। काष्ठवत पश्य वै देहम, उस परमात्मा जिसने कारीगरी की है, इतना बढ़िया पुतलियां बनाई है, उसकी कारीगरी पर भी, उसकी कृति से उस कर्ता का स्मरण करो। देखो चित्र देखो तो चित्रकार का स्मरण आएगा, किसने बनाया। मूर्ति देखो तो मूर्तिकार का स्मरण आता है, किसने ये मूर्ति बनाई। ऐसे कृति संसार है, कर्ता परमात्मा है, तो प्रशांत आत्मा इस संसार रूपी कृति को देख देख करके उस कर्ता का स्मरण करते हैं जिसने ये गजब की कारीगरी की। ऐसे महापुरुष को प्रशांत आत्मा कहते हैं। और जितेंद्रिय, इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखना। अब देखो कितनी विशेषताओं की जड़ी लगा दी, नाम भी बता। महापुरुषों का नाम जल्दी लेना नहीं चाहिए। शंकराचार्य जी महाराज नाम थोड़ी है, शंकराचार्य पधार रहे तो नाम थोड़ी है। शंकराचार्य इंद्र इंद्राणी कहते हैं, नाम थोड़ी है।
इंद्र इंद्राणी तो पद का नाम है, बैठने वाले तो सचिव राम नमः सचिव और पुरंदर है। तो परंतु पद के नाम से परिचय दिया जाता है, चाहे वो राजनीतिक पद हो, चाहे वो आध्यात्मिक पद हो। महामंडलेश्वर जी महाराज, जगत गुरु जी महाराज, विधायक जी, एमएलए जी, एमपी जी, पदों से व्यक्ति का परिचय प्राप्त होता है। देवता परोक्ष प्रिय होता है। तो ऐसा प्रतीत होता है सुखदेव जी के मन में सुदामा जी के प्रति अत्यंत दिव्य भाव है, इसलिए उन्होंने नाम नहीं लिया सुदामा। परंतु जब धर्म पत्नी का परिचय दिया तो कहते हैं दरिद्रा सीदमानासा। सुदामा जी की पत्नी बड़ी दरिद्र, पति को इतनी विशेषता और पत्नी को एक गुण, एक विशेषता, वो भी दरिद्र। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी की दृष्टि से दरिद्र वही है जो अपने जीवन में असंतुष्ट है। दरिद्रो यस्तु संतुष्ट। सुदामा जी की तो पूरी तरह संतुष्ट है, सुशीला में असंतोष है, इसलिए उनको दरिद्र कहा। एक दिन सुशीला को किसी संत से समाचार मिला कि तुम्हारे स्वामी के सखा द्वारिकानाथ कृष्ण है, उनके पास भेज दो, माला माल हो जाओ। विश्वास नहीं हुआ कि मेरे स्वामी द्वारिकानाथ के मित्र, जिज्ञासा बस पूछ ही दिया। ननो ब्रह्मण भगवत सखा साचा प्रिय पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वत। सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी क्या मैंने सत्य सुना है, द्वारिकानाथ आपके सखा है? सुदामा जी चौंक गए। भाग्यवान, तुझे किसने बताया? क्योंकि सुदामा जी कभी किसी को नहीं बताया। देवी बात तो बिल्कुल सत्य है। बोले धन्य है प्रभु, आज तक आप कभी उनके दर्शन करने नहीं गए। मेरी प्रार्थना है महाराज, एक बार आप उनके दर्शन कर आओ तो दास्यति द्रमनम बोल, बहुत माल मिले, हमारा दारिद्र सब दूर हो जाएगा। सुदामा जी बोले, बाबरी तू जब देखो तब पैसे की बात करती। बोलो राधे राधे। धन में ही तेरा मन पड़ा रहता, पर चलो इसका मन किसी में भी पड़ा हो, मेरा मन तो अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक